मेरा नाम रमेश है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम रिया था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और रिया भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतज़ार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। रिया से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर रिया की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इससे बहाने में भी रिया से बात कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी। रिया अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव्स की शादी में आई थी। रिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उसके साथ रहता था। मेरे लिए अब ये सब एक सपना जैसा ही था कि रिया के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में उड़ने लगा था। रिया के जिस रिलेटिव्स की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और रिया के साथ वहीं रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, यहाँ सब काम मैं करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी। मुझ पर भरोसा करती थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि रिया को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम रिया के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था। सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो अब मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि रिया को बता दे। मैं मना करता था। रिया को मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उसके रिलेटिव्स की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रहीं। सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। रिया अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपने घर की छत पर, जब रिया और हम दोनों अकेले थे, तब रिया को प्रपोज कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और रिया के सपने सजोने लगा। फिर सुबह होते ही रिया की मामी मेरे घर आ गई। वो कहने लगी कि रिया को मैं उसके घर छोड़ के आ जाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि रिया की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार हैं। वो कह रही हैं कि उनके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा। शादी तो अभी 6 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिनों में ही करनी पड़े।
उसकी मम्मी भी इसीलिए ही गई थी। उसकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर था। उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो रिया को पता ही नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझसे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक मैं चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर चल, धूप में इतना चला कर लाया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फ़र्ज़ होता है उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।